तो तो you know very well about present to be tenses। वो बहुत से बेसिक टेंसेस हैं आपके पास, तीन: प्रेजेंट टू बी, पास्ट टू बी एंड फ्यूचर टू बी। उसको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और जो भी क्वेश्चन हो आप अच्छा, ओके। और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, काइंडली चैट में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस। पहले इसको डिफाइन करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट हॉबीज और फैक्ट्स और डेली रूटीन्स इन अ प्रेजेंट टाइम, तो हम उस जो टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं। आपके पास आपकी हॉबीज हॉबीज हो गई, आपकी डेली रूटीन्स हो गई, आपके फैक्ट्स हो गए। उनको जब भी हम एक्सप्रेस करते हैं, या आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, उन सब को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उन सब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट उसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करते हैं। आपके पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनमें दो हैं, डू एंड डज। हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। नेगेटिव जो नाकारी सेंटेंसेस होते हैं, और जिस इंटेरोगेटिव आपके पास सवालिया सेंटेंसेस जो होते हैं, उनमें इस्तेमाल होते हैं आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स। उसके बाद हम इस टेंस के सेंटेंस की अगर स्ट्रक्चर देखें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं टेंस का सेंटेंस में। एग्जाम्पल आप देख लें, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट में आई आपके पास सब्जेक्ट है, प्ले आपके पास जो है वर्ब है, क्रिकेट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। ही वॉचेस टीवी, तो वो फिर रूल्स होता है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा तो आप अपने वर्ब के साथ एस या ई एस आखिर में ऐड कर देंगे। जी, ये रूल्स मैंने पहले से बता दिया आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट आपके पास जब भी आएगा तो आप एस और ई एस का वर्ब में इजाफा कर देंगे। एग्जाम्पल देख लें, शी रीड्स बुक्स डेली। आपके पास शी सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है। शी आपका सिंगुलर है तो आपने रीड में एस ऐड कर दिया है, रीड्स बुक्स डेली। उसके बाद इस सेंटेंस के कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस सेंटेंस को इंडिकेट करते हैं, आप पहचान सकते हैं। अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं तो आप पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का होगा। डेली, ऑफन, यूजुअली, मोस्टली एंड एवरी डे। और उसके अलावा और भी हो सकते हैं इसके इंडिकेटर्स। जिस सर सेंटेंस ये में ये इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर्स यूज, जी इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको। जी जी, इंडिकेटर्स बोलते हैं बिल्कुल। तो जिस सेंटेंस में ये इस्तेमाल हो आप देखें तो बिना सोचे समझे आप टिक कर दें कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। एग्जाम्पल देख लें, शी जॉग्स डेली। यहाँ पे डेली इंडिकेटर इस्तेमाल हुआ है आपके पास। एवरी डे दे गो टू स्कूल, एवरी डे यहाँ पे इंडिकेटर है आपके पास, जो इस टेंस का इंडिकेटर होता है, शो करता है। उसके बाद आप देखें एग्जाम्पल्स, आप इस टेंस की आप एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल हैं आपके पास, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये फैक्ट है आपके पास। अर्थ सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स ई एस हमने लगाया है रिवॉल्व में। उसके बाद वाटर बॉइल्स एट, वाटर भी कलेक्टिव नाउन है आपके पास, तो बॉइल्स 800 डिग्री सेल्सियस, ये भी फैक्ट है आपके पास। उसके बाद वी गो टू द पार्क ऑन वीकेंड्स, ये आपके पास हैबिट है।
आपकी हैबिचुअल रूटीन को शो कर रहा है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, डू और डू और डज, वो आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन डू आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है, और डज आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट है आपके पास, डू नॉट, आप डू आपके पास हेल्पिंग वर्ब है जो कि इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में। आई आपके पास सब्जेक्ट, डू और आपके पास जो है हेल्पिंग वर्ब है। और ये रूल याद कर लें कि डू जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। आई इज नॉट प्लूरल। मैं समझ रहा हूँ आपको इसमें में भी डिफिकल्ट हो, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, आई के साथ हमेशा डू ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद शी डज नॉट वॉच टीवी। शी आपके पास सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब डज आता है, तो शी डज नॉट वॉच टीवी। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद बात करते हैं पास्ट के इंडिकेटर्स। वो स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं, आपको बताता हूँ मैं। सर ये सेम यूज नहीं होते हैं। नहीं, ये सेम यूज नहीं होते, वो थोड़ा एडवांस से, फिर आपको कंफ्यूजन के लिए वो नहीं दिए जाएंगे। सर ऐसा होता है ना, उसके कभी कभी आ जाते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वो आ जाते हैं तो वो आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। वो कोई एग्जांपल हो तो मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, आई विल गाइड यू। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपके पास फिर हेल्पिंग वर्ब जो है डू एंड डज सेम इस्तेमाल होंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप सवालिया जुमले कह सकते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब डू है, और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। डू दे प्ले क्रिकेट, डू प्लूरल के साथ लगता है। डज शी राइट ए लेटर, डज आपके पास सिंगुलर के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब। ये कुछ सवालिया सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे आपके पास। अच्छा, इस टेंस की कभी कभी आपको पैसिव वॉइस दी जाती है, और फिर कहा जाता है कि अब जो है आप टेंस आइडेंटिफाई करें। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, तो उसके लिए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लें आप। पैसिव वॉइस में आपके पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट यूज करते हैं सेंटेंस का। फिर प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब्स इज एम आर में से वर्ब यूज करते हैं। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करते हैं। फिर बाय यूज करते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब देखिए, ही ईट्स ए मील। ही आप सब्जेक्ट है, ईट्स मेन वर्ब है, ए मील आपके पास ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद इसको अगर मैं उसमें कन्वर्ट करूं पैसिव वॉइस में, अब मील रखेंगे सबसे पहले। टू बी वर्ब इज ईटन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय हिम। कुछ सेंटेंसेस में यूं कर देते हैं, आपके पास जो पैसिव देते हैं ना, ए मील इज ईटन, सेंटेंस यहाँ पर खत्म कर देते हैं। ये बाय हिम नहीं लगाते आपके पास कभी कभी। तो ये सेंटेंस भी ठीक होता है। अ मील इज ईटन, ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल की। बाय हिम अगर नहीं लगा हुआ तो परेशान आप ना होइए, ये सेंटेंस आ सकता है। सेकंड सेंटेंस देखिए, दे कुक दी चिकन बिरयानी। अब इसको अगर हम करें पैसिव वॉइस, चिकन बिरयानी आपके पास जो है ऑब्जेक्ट है, दी चिकन बिरयानी इज कुक्ड बाय। जी जी, बाय हिम सही है, बिल्कुल सही है। मैंने कहा, अगर आप नीचे वाला सेंटेंस देखें सुमित, द चिकन बिरयानी इज कुक्ड बाय देम, ये इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस है, दे कुक दी चिकन बिरयानी। अब अगर सेंटेंस इस तरह आ जाए, दी चिकन बिरयानी इज कुक्ड, ये भी पैसिव वॉइस है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं हो सकता। ये आप सेंटेंस देखें, द चिकन बिरयानी इज कुक्ड, ये भी आपके पास सही है, ये भी गलत नहीं है, ये भी पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल की। तो आप परेशान नहीं होइएगा जब बाय हिम ना लगाएं सेंटेंस में, तो उससे आप परेशान ना हो।
अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की, कि पास्ट सिंपल टेंस आपके पास क्या होता है। पास्ट सिंपल आपका होता है टेंस जिसका वर्ब एक्सप्रेस करे एक्शन या सीरीज ऑफ एक्शन जो कंप्लीट हो चुके हैं पास्ट में। A tense that shows the action or series of actions that were completed in the past, उसको हम बोलते हैं पास्ट सिंपल टेंस। अब हेल्पिंग वर्ब जो इसका होता है वो ओनली एंड ओनली डिड होता है, वन होता है डिड। अगर इस टेंस के सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखें तो इसके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के पास बाद आपके पास जो आएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट से बाद आता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूज कर रहे थे, यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स आप देखें। एग्जांपल्स है द कंसर्न इंडेड एट मिडनाइट। द कंसर्न यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, इंडेड आपका वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट मिडनाइट। उसके बाद आर्याना रेंटेड ए कार एंड ड्रोव टू द कोस्ट। आर्याना आपके पास सब्जेक्ट है, रेंटेड आपके पास वर्ब है, एंड सेकंड वर्ब इस सेंटेंस का ड्रोव है टू द कोस्ट। उसके बाद देखें थर्ड सेंटेंस एग्जांपल, आई सा दी सनराइज दिस मॉर्निंग। आई सब्जेक्ट, सा आपके पास वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दी सनराइज इन दी मॉर्निंग। तो उसके बाद इस टेंस के जो इंडिकेटर्स होते हैं आपके पास, इसके इंडिकेटर्स होते हैं प्रीवियस, अगो, लास्ट, यस्टरडे, लास्ट डे, अ डे बिफोर, ईटीसी। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास, आई वेंट टू द कराची यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पे जो यूज हुआ है आपके पास इंडिकेटर है इस सब्जेक्ट का। अगर यस्टरडे ना भी यूज हो तो आप पहचान सकते हैं, बिकॉज ये पास्ट सिंपल है, क्योंकि आई के साथ जो वर्ब लगा हुआ है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। उसके बाद इसमें नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आप कुछ चेंज हो जाती है। नहीं नहीं, इंडिकेटर जरूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस में इंडिकेटर लगा हुआ हो। ये तो इंडिकेटर आपकी आसानी के लिए है, क्योंकि जब ये सेंटेंसेस में आ जाते हैं कुछ सेंटेंसेस में, तो आपको फाइंड करने में, आइडेंटिफाई करने में टेंस बहुत इजी फील होता है, उसलिए ये इंडिकेटर्स हम बताए हुए हैं। जी। इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर देखिए। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड डिड, फिर जो आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे थे वो चेंज हो जाएगी बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट आगे। ही रोट ए लेटर ए डे अगो, उसने एक दिन पहले लेटर लिखा। अब इसको चेंज करेंगे, नेगेटिव बनाना है, तो ही डिड नॉट, हमने यूज किया इसका हेल्पिंग वर्ब डिड। अच्छा, ये रोट नहीं होगा, इधर मिस्टेक है, ये रोट नहीं होगा, यहाँ पे राइट होगा, ही डिडंट राइट ए लेटर अ डे अगो। क्योंकि ये जो है ना आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फिर चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में। ठीक है, यहाँ पे रोट नहीं होगा। सेकंड सेंटेंस देखें आप, जिसमें हम नेगेटिव बना रहे हैं, जब डिड यूज करेंगे तो यहाँ पे राइट नहीं, रोट नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा जो कि आपके पास है राइट। आई होप कि सबको ये क्लियर होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझ आ गया। ओके। अच्छा, इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल होता है। इंटेरोगेटिव में आप सवालिया क्वेश्चन, सवालिया जुमले कह सकते हैं इसको आप। डिड सबसे पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लें इसके आप।
इसके जो एग्जांपल्स होते हैं आपके पास उनमें से है दे प्लेड द बैडमिंटन यस्टरडे। अब जब सवाल करेंगे या सवालिया जुमला बनाएंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, डिड लगाएंगे, डिड दे प्ले द बैडमिंटन यस्टरडे। इस इस प्ले को बस फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। ये जो प्लेड था आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे और सब्जेक्ट के आगे डिड लगा देंगे। अच्छा, इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है यहाँ पे। कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है? सेकंड सेंटेंस में मिस्टेक है। कोई बता सकता है कि इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? ये जो सेंटेंस है आपके पास, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? कोई बता सकता है? डिड डिड दे प्ले द बैडमिंटन यस्टरडे? सर क्वेश्चन मार्क। सर इस पे हाँ, इसमें इसमें हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगी आपके पास। ये जो आखिर में यहाँ लास्ट पे एंड। क्वेश्चन मार्क आएगी क्योंकि ये सवालिया निशान क्वेश्चन जुमला है, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट भी आनी चाहिए। जी। उसके बाद आपके पास पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे होती है? तो सबसे पहले देखें कि सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट एज लाइक प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट, पास्ट टू बी हेल्पिंग वर्ब्स, वाज वर्ब में से कुछ भी यूज होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। जुमला देख लें आप, दे प्लेड क्रिकेट, और यहाँ पे क्रिकेट आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया इसका, या क्रिकेट वाज प्लेड, ये भी कह सकते हैं आप, पैसिव वॉइस ठीक होगा। उसके बाद आ जाएं आपके पास फ्यूचर सिंपल वर्ब के। फ्यूचर सिंपल क्या होता है? ये टेंस आपके पास ऐसा एक्शन शो करता है जो फ्यूचर में होने वाला है। ऐसा एक्शन शो करेगा जो फ्यूचर में होगा, या हम थॉट कर लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्शन फ्यूचर में टेक प्लेस करेगा। तो उसके लिए जो टेंस यूज करते हैं हम, वो होता है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के जो आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो आपके पास विल एंड शेल। बट मोस्टली सेंटेंसेस में जो यूज होता है वो आपके पास विल यूज होता है। उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल शेल, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आप सेंटेंस देखें, सेंटेंस से वी विल मूव टू अनदर सिटी। यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट है, विल आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, मूव मेन वर्ब है, और अनदर सिटी ये अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लें। ही सब्जेक्ट, विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब, कम आपके पास मेन वर्ब, तो न्यूयॉर्क टुमारो। टुमारो यहाँ इंडिकेटर यूज हुआ है इस टेंस का। तो इस टेंस के जो इंडिकेटर्स होते हैं आपके पास वो हैं टुमारो, नेक्स्ट, अपकमिंग। अगर ये कहीं पे भी सेंटेंस में यूज हो तो आप काइंडली समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। एग्जांपल देख लें आप, आई विल गो टू सखर आईबीए इन अपकमिंग ईयर। यहाँ पे भी इंडिकेटर यूज हुआ है आपके पास अपकमिंग ईयर। मैं सखर आईबीए को ज्वाइन करूंगा या जाऊंगा आने वाले साल में। उसके बाद आप मूव करें, नीचे आए तो इस टेंस की पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर देखें। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट आएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास फ्यूचर टू बी वर्ब्स आएंगे जो विल शैल हैं। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उसके बाद आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। एग्जांपल्स देख लें, दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो। यहाँ पे टुमारो जो है आपके पास इस
फ्यूचर का जो इंडिकेटर यूज हुआ है, दे विल प्ले क्रिकेट टुमारो। अगर इसकी हम पैसिव वाइज करें तो पैसिव होगी क्रिकेट विल बी प्लेड टुमारो। अगर ये मैं ना दूं, बाय देम ना दूं, तो तब भी ये सेंटेंस सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में आपके पास जो देते हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस यहाँ तक दे करके खत्म करते हैं। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय टुमारो, बाय देम दिया हुआ है तो बहुत अच्छा है, सही है। नहीं दिया हुआ तो भी पैसिव वॉइस सही होगी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। बाकी एनीवन हैव क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, और इसकी वर्कशीट मैं आपको सेंड करता हूँ। कल फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद परफेक्ट पर जाएंगे, और फिर लास्ट में आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट कर देंगे। जी, मैं भी लास्ट में हम आईबीए का जो सैंपल पेपर है उसको भी सॉल्व कर दें आपके लिए। अगर कोई सर क्वेश्चन टेंसेस हैं का कि इशू नहीं होता, टेंसेस क्लियर है। जी टेंसेस का इशू नहीं होता है, हो जाते हैं सर। सर सर जी 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 ताहिर। सर सर मसला ये है कि ऐसे ये सिंपल नहीं, जैसे जैसे यहाँ पर आपने सिंपल सिंपल दिए हुए हैं ना, वो कुछ ऐसे चेंज करके देता है, जैसे हु आ गया, वेयर आ गया, स्टार्टिंग में ही, मतलब वो कुछ ये कौन से होते हैं सर, क्वेश्चन वाले पूछता है सर। तो आप कुछ क्वेश्चन तो बना सकते हैं, वुड आप हो गया क्वेश्चन। सर, ऐसे ही मतलब जो पूछता है, कभी मॉडल लगा लेता है सर फिर। तो वुड आपके पास किसका हेल्पिंग वर्ब है या क्या है? सर टू बी के भी दे देता है वो कभी कभी। टू बी के तो आपके पास इजी है ना, टू बी के आपके पास इज, एम, आर। देखो जी जी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अ, जैसे कि टू बी में अगर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, why are you worrying about the exam? Why are you worrying about the exam? तो ये सेंटेंस, इस सेंटेंस का आप टेंस इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन भी इस तरह के देगा, या डू यूज करेगा क्वेश्चन में, डिड यूज करेगा, डज यूज करेगा। ऐसी इसी तरह ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा ना। अगर वुड का है सर तो वुड पास्ट। जी जी। वुड विल का जैसे मैं पास्ट बताऊं, होता है आपके पास। एक अगर सेंटेंस बताता हूँ। जी जी बताएं बताएं। जैसे हम सेंटेंस लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, तो ये कैसे पता चले कि कौन से टेंसेस से रिलेटेड है, अगर आप इस टाइप क्वेश्चन की आ जाए। क्वेश्चन क्वेश्चन लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन। जी जी, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन वैसे तो प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन अगर इस टाइप की आ जाए कोई सेंटेंस। लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन आप बोल भी रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल का है। तो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, आस्क आपके पास इस सेंटेंस में वर्ब है, सीधा वर्ब पर चले जाए। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जब आपको सर वर्ब इसी पता चल इसी देखिए, टाइप की कोई बता के भेजें। हाँ वर्कशीट में भेज देता हूँ, वर्कशीट आपको आज मैं भेज देता हूँ। देखिए सर आपके इसी पास इसी टाइप के सेंटेंस तो जैसे बता रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे। आप अगर देखें ना, आपके जो सैंपल पेपर है उसमें आपके पास क्वेश्चन है, आई विश आई वर अ टीचर। आई विश आई तो वर अ टीचर। इसका कोई मुझे टेंस बता सकता है आपके पास? सर ये प्रेजेंट सिंपल है, वैसे फर्स्ट सेंटेंस में देखें तो आई विश, विश जो है हमारा ये फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट सिंपल होगा। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है आपके पास। सर आपके वैसे तो पास टेंसेस एक, में हो जाते हैं, एक मसला नहीं होता टेंसेस में। लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनको मसला हो रहा है। लेकिन आपके टेंसेस जो हैं मसला करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में, उनमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है टेंस फाइंड करना। आप इधर उधर जा सकते हैं, तो वो भी हम कंडीशनल सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे। कंडीशनल जीरो क्या होता है, कंडीशनल वन, कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड, ये भी हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। सर जैसे सर बाक जी ताहिर। सर एक मुझे एक और कंफ्यूजन होती है, जब ये पैसेज आ जाता है ना, वो पता नहीं चलता कौन से टेंस में। उस डायरेक्ट वर्ड से। पैसे आपके पास पैसेज कौन से उसमें है, टेंस में है, उसके लिए आप पैसेज की स्टार्टिंग देखें।
उसमें जो वर्ब यूज किए गए हैं आपको वर्ब पता चल जाएगा ना। पैसेज में कहीं ना कहीं वो वर्ब तो यूज करेगा ही। तो सीधा वर्ब पर चले जाएं कि वर्ब कौन से सेंटेंस का यूज कर रहा है, या हेल्पिंग वर्ब फाइंड करना शुरू कर देंगे कौन से सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है। तो ये इजीली पता चल जाएगा आपको कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है पैसेज में। सर ज्यादातर पैसे ज्यादातर आपके पास प्रेजेंट सिंपल में दे देते हैं मेरे हिसाब से, या पास्ट सिंपल में दे देते हैं। प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल में देते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं जाते कहीं, मतलब कोई और टेंस इस्तेमाल नहीं होता। जी तो यहाँ हम आज की क्लास को करते हैं खत्म। आई होप आपको मैं वर्कशीट सेंड कर देता हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास। खुदा हाफिज। हेलो।